नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में भी व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका एमपीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम है 2024 का या तो अच्छा नहीं गया है, या वो लोग जो एमपीपीएससी 2025 यानी 2025 की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ, है ना, बुक लिस्ट के बारे में, और इसके अलावा सही स्ट्रेटजी क्या होगी। 6 से 7 महीने का जो टाइम रहेगा 2025 का जो प्री एग्ज़ाम है जो आपका कंडक्ट होने वाला है ना, 7-8 या 6 से 7 महीने का जो टाइम है उस पर क्या स्ट्रेटजी बनाकर आप फॉलो करें, या कौन कौन सी बुक लिस्ट है आपके उसके लिए 2025 के लिए, इन सभी टॉपिकों पर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले क्लियर कर दिया कि यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो एमपीपीएससी 2025 में शामिल होना चाहते हैं, है ना, या वो न्यू एस्पायरेंट हों या फिर जो असफल हुए हैं इस बार 2024 में, या उनको लगता है कि फाइनली अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले क्लियर कर दिया कि इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ मैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि अभी आपको जो नया सिलेबस जारी किया गया था एमपीपीएससी द्वारा, वो आपको सिलेबस डाउनलोड करवा के निकलवाना रहेगा दोस्तों। सबसे पहले तो सिलेबस सबसे पहले आपको अध्ययन करना रहेगा। ये आप मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, न्यू सिलेबस है, और इस सिलेबस को ठीक से आपको अध्ययन करना है ना। अध्ययन करने के बाद आपको इसमें आपको देखेंगे एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है, जो पेपर फर्स्ट का है, उसमें आप देखेंगे तो 10 यूनिट हैं आपकी, है ना। उसी के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाता है, आपको भी पता है ना। सिविल सर्विस के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी फॉरेस्ट के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें 10 यूनिट हैं आपकी। 10 यूनिट कैसे कवर करना है, क्या उसके लिए बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या किताबें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। इसको पढ़ने के बाद आपको, है ना, विशेष रूप से ये आपको टेबल पर आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, है ना। और ये इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जो आपका एमपीपीएससी प्री जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 का, वो लगभग आप ले सकते हैं कि मार्च अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा दोस्तों। ये क्लियर है। ऐसा मैं क्लियर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि अब जो आपका जो टाइम बचा हुआ है जनवरी तक तो आपका नोटिफिकेशन अभी लगभग जनवरी के अंदर आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला तो नहीं है। ये आप आंकड़ा लगा सकते हैं। आयोग जब भी नोटिफिकेशन निकालेगा तो लगभग जनवरी के लास्ट तक ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। और उसके अलावा जैसे नोटिफिकेशन आता है तो आपको 2 से 3 महीने का जो टाइम मिलेगा, आपको 1 महीने आपको फॉर्म फिल करने के लिए, 1-2 महीने आपको ये तैयारी वाला भी टाइम मिल जाता है बीच में, है ना। तो लगभग ये ले सकते हैं कि मार्च अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। लगभग 6 से 7 महीने का आपके पास टाइम बचा हुआ दोस्तों, है ना। ये चीज़ क्लियर है। तो ये 6 से 7 महीने जो टाइम है आपका, वो कैसे 6 से 7 महीने में आप कैसे कवर करें। जो नए एस्पायरेंट है, जो पहले से 1-2 बार अध्ययन कर चुके हैं, है ना, या जो ये 2024 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं, वो कैसे एक रणनीति बनाकर कैसे 2025 में एक सफल अभ्यर्थी के रूप में एमपीपीएससी प्री क्वालिफाई करके मेंस में बैठ सकते हैं। या मेंस को भी थोड़ा सा मैं इसमें बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो मेंस और प्री को लेकर कवर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बुक लिस्ट बता देता हूं, क्योंकि बहुत लोगों के माइंड में ये रहता है कि सर आपने बुक नहीं बताया है, कौन कौन सी बुक है। तो मैं सबसे पहले बुक बता देता हूं। वो बुक बताने वाला हूं जो कॉमन बुक हैं और मार्केट में कहीं भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जैसे आप सिलेबस में जाएंगे तो सिलेबस में आपको मिलेगा भारत का इतिहास, है ना। पहले ही यूनिट में आपको देखने को मिल जाएगा भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास की बहुत सारी बुक हैं, मार्केट में जाएंगे तो उसी में से एक बुक आपको बताने जा रहा हूं मैं आपको इतिहास के संदर्भ में। तो ये इतिहास के संदर्भ में एक बुक देख सकते हैं जो कॉमन बुक है, ये आप ले सकते हैं। महेश कुमार वर्णवाल की बुक है ना। अब ये अपडेटेड मिल जाएगी आपको, है ना, जिसमें से आपको एनसीईआरटी, संपूर्ण एनसीईआरटी ये सार दे सकते हैं, है ना। ये काफ़ी कारगर साबित होगी। और हालांकि आपको इस बुक में सब कुछ नहीं पढ़ना है, आप सिलेबस को उठाइए और टिक कीजिएगा, है ना। वो टॉपिक देखिए जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, है ना। तो उस सिलेबस के टॉपिकों को कवर करते हुए वो इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा आप। क्लियर है।
तो ये बुक आपके लिए काम की हो जाएगी, आपके भारत के इतिहास के संदर्भ में पहली यूनिट आप इससे कवर कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है, देख लिया ना ठीक से आप लोगों ने, ये देख सकते हैं महेश कुमार बर्णवाल की बुक है, ये आपको इतिहास यहाँ से बेहतर कवर कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए पहली यूनिट क्लियर हो जाएगी। फिर इसके बाद मैं बात करता हूँ मध्य प्रदेश का इतिहास, सेकंड यूनिट में आएंगे तो मध्य प्रदेश का आपको इतिहास, संस्कृति और साहित्य आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये बुक में सबसे पहले देखिए, हालांकि निर्माण IAS की भी काफ़ी अच्छी बुक है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो और भी राइटर है, पुणेकर भी की है, जो सेकेंड यूनिट के लिए कारगर होगी। तो विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि अभी जो देखिए, अभी जो करंटली मैं बता रहा हूँ अभी आपको सेकंड यूनिट के लिए, अभी जो मार्केट में भी ट्रेंडिंग में देखेंगे तो ये बेस्ट मैपिंग के साथ आपको बुक मिलेगी, अपडेशन वाली बुक है। आप देख सकते हैं परीक्षा धाम, है ना, तो परीक्षा धाम आप परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सेकंड यूनिट आपकी कवर हो जाएगी, है ना। क्लियर है, इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ आपको कि भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए काफ़ी मार्केट में बुकें हैं, जैसे दृष्टि IAS की आपको बुक मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक जो भारत का भूगोल जो है, जैसे महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है, उससे आप बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। हालांकि सब कुछ आपको पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप टॉपिक देखिए और टॉपिक इसमें थर्ड यूनिट में जाइए और टॉपिक देखिए, उन टॉपिकों को यहाँ पर टिक कीजिए और इस बुक से आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है, देखिए अपडेटेड बुक है और आपको देखने को मिलेगा कि ये जो अभी नवीन संस्करण है मेरे पास, है ना, नया संस्करण मैंने लिया है। क्लियर है, चलिए इसके बाद आते हैं हम फोर्थ यूनिट में। तो फोर्थ यूनिट में देखिएगा मध्य प्रदेश का भूगोल है, तो मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि मध्य प्रदेश का कला, साहित्य, भूगोल, है ना, जो भी आप देखेंगे तो परीक्षा धाम में ही आपको मिल जाएगा देखने को। क्लियर है, तो परीक्षा धाम आपके लिए बेस्ट रहेगी, आप परीक्षा धाम से देख सकते हैं, है ना, बेस्ट मैपिंग के साथ आपको समझाया गया है। देखिए MPGK की बहुत सारी बुक हैं, आप मार्केट में देख सकते हैं, आप जो भी आप कंटेंट आपको अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो ओवरऑल सबसे बेस्ट आपकी परीक्षा धाम रहेगी। क्लियर है, तो फोर्थ यूनिट भी आपको इसी से देखने को मिल जाएगी, परीक्षा धाम MPGK से। चलिए अब बात कर लेता हूँ 5 यूनिट की। तो 5 यूनिट में क्या है दोस्तों, भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था। तो देखिए भारत की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था तो आपको इसी में मिल जाएगी, है ना, परीक्षा धाम में ही मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत की संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो आप ये महेश कुमार बर्णवाल की जो बुक है ये आप ले सकते हैं मार्केट से, और काफ़ी अच्छी है, आप राइटर भी बहुत फेमस है, आप देख सकते हैं, और NCERT का पूरा सार है, यहाँ पर भारत की राज्य व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी बेहतरीन। और टॉपिक क्लियर कीजिएगा और टॉपिक को टिक कीजिए और आप टॉपिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्लियर है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ 6 यूनिट। 6 यूनिट की बात करता हूँ तो 6 यूनिट के बारे में आपको देखिए मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था MPGK में ही मिल जाएगी, है ना, और इसके अलावा अर्थ इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो आपको MP लूसेंट में भी आपको ये टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दृष्टि IAS की जो बुक है वो अभी आई है अपडेटेड वाली, इसमें क्योंकि अलग से पॉइंट जोड़े गए हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आप वो परचेज कर सकते हैं। क्लियर है, 6 यूनिट के बारे में भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की वहाँ से मिल जाएगी आपको। MPGK में अर्थव्यवस्था मिल जाएगी आपको MP की और दृष्टि IAS। चलिए अब 7 यूनिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए 7 यूनिट के बारे में आपको ध्यान देना रहेगा कि 7 यूनिट में क्या है, आपको देखना है विशेष रूप से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आप देखेंगे तो पर्यावरण और स्वास्थ्य 7 यूनिट में, है ना। तो पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में देख लीजिए आप, मार्केट में बहुत सारी बुक है लेकिन मेरे पास ओल्डेस्ट बुक है, आप अपडेटेड वर्जन लीजिए क्योंकि इसमें स्वास्थ्य भी जोड़ दिया है ना, पर्यावरण, विज्ञान और स्वास्थ्य ने जोड़ दिया, तो आप नई अपडेटेड लीजिए। परीक्षा धाम की नई अपडेटेड आ चुकी है मार्केट में, ये मेरे पास ओल्ड है। क्लियर है, इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कि 8 यूनिट के लिए क्लियर है कि दोस्तों आपको 8 यूनिट के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं जिसमें आप स्पीडी परचेस कर सकते हैं। स्पीडी के साथ साथ आप देखेंगे तो परीक्षा धाम देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारी 8 यूनिट के लिए करंट अफेयर की बुक आती हैं मार्केट में, वो देख सकते हैं, या डेली बेसिस में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका कवर हो सकता है 8 यूनिट। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछा जाता है, 8 से 10 नंबर का आता है, यहाँ से न्यूज़ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं डेली बेसिस में, या फिर कोई एक्सपीडी वगैरह रेफर कर सकते हैं। क्लियर है, चलेगा। मैं बात कर लेता हूँ अब 9 यूनिट। 9 यूनिट आपको सिंपल सा है। 9 यूनिट में आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में आपको देखिए कंप्यूटर है, वैश्विक कंप्यूटर है, तो आप देख सकते हैं ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की परीक्षा धाम की ही बुकलेट है, आप परचेस कर सकते हैं, हालांकि अब अपडेटेड आई हुई है वर्जन में।
क्लियर है। तो 9 यूनिट आपको देख लेना है। इसके अलावा देखिए 10 यूनिट में अगर आप देखेंगे तो एमपीजीके के संदर्भ में भी आपको जब एमपीजीके पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी विशेष रूप से स्पेसिफाई करके आपको 10 यूनिट का भी आपको सिलेबस वहाँ पर दिया गया 10 आपके एमपीजीके में। लेकिन और डिस्क्राइब और विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पुड़ेकर की ले सकते हैं 10 यूनिट की, जिसमें आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों, विरासत और लोक संस्कृति का व्याख्यान बहुत बेहतर तरीके से किया गया है और कम पेजेस से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो ये मैंने आपको कुछ बताया जो बुक लिस्ट थी आपकी, जो कॉमन बुक थी, है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2 बुक आपको ऑलरेडी रखना ही रखना है, मैंने अभी आपको दिखाया नहीं है, जिसमें से आपको लूसेंट, है ना, लूसेंट ये है अपने आप में संपूर्ण मानी जाती है, तो लूसेंट को आपको डेली बेसिस में अध्ययन करना ही है। और इसके अलावा दूसरा लूसेंट भी आपको रखना है जो सामान्य ज्ञान रहेगा आपका, ये सामान्य ज्ञान आपको मिलेगा, वस्तुनिष्ठ आधारित है ये, है ना, ये भी लूसेंट है आपका। और इसको पढ़ने के बाद आपको सब कुछ पढ़ने के बाद इसको टॉपिक वाइज क्या देखना है, आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उसमें आप एमसीक्यू लगाना भी स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर है। तो ये 2 बुक जो है कॉमन है, आपको ये रखना ही है। एक आपको सामान्य ज्ञान लूसेंट वस्तुनिष्ठ आधारित है, और जो आपकी सामान्य ज्ञान है जो आपका थ्योरी में है दोस्तों। क्लियर है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी मेन मोटो के हिसाब से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी बुक आपको रखना है आपके पास। क्लियर है। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ कि अब आपको क्या करना है। ये बुक आप रखेंगे, इसके साथ साथ 6 से 7 महीने का टाइम कैसे आपको कवर करना है। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 2025 का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7 से 8 महीने आप ले सकते हैं। अगर आप प्री में ही शामिल होना चाहते हैं तो आपसे 7 से 8 महीने का टाइम आपके पास अवेलेबल है। इस 7 से 8 महीने में आप क्या करें, सबसे पहले आपको देखना है कि जो देखिए यहाँ पर आपको मेंस और प्री दोनों का सिलेबस आपको सामने रखना पड़ेगा। तो देखेंगे कि प्री और मेंस दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती है, जैसे भूगोल हो गया, आपको पॉलिटी हो गया, ये सारे जो टॉपिक होते हैं दोनों में एक जैसे होते हैं। क्लियर है। तो वो आपको देखना है कि आपको प्री और मेंस दोनों को देखते हुए चलना है। इसके अलावा मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि सही स्ट्रेटजी अब क्या होगी, जिसमें से 6 से 7 महीने में आप बेहतर रणनीति के साथ आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपका 75 या 80 के आसपास अप्रॉक्स जो आपका जो विज़न है आपका, जो लगभग 80 मार्किंग की, वो आप हासिल कर सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे 7 से 8 महीने में, जिसमें आपको फोकस करना है आपको कि सारे के सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताया 10 के 10 यूनिट आपको कवर करना है। 10 के 10 यूनिट कैसे कवर करना है, लगभग 8 से 10 घंटे की रणनीति बनाना होगा आपको। 8 से 10 घंटे में आपको देखना रहेगा कि ऐसी कोई भी सिलेबस में जो भी चीज़ है वो फैक्चुअली 1 महीने में आपको पर्टिकुलर 10 के 10 यूनिट आपको कवर करना है। आप ये समझ लीजिए कि 10 यूनिट 1 यूनिट के लिए 5-6 दिन निर्धारित कीजिए, फिर इसके अलावा 2 यूनिट के लिए, फिर ऐसे इस टाइप से आप देखिएगा, है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि लगभग 1 महीने में आपको लगभग सारी यूनिट आपको कवर करना ही पढ़ना है आपको, है ना। अब ये इतनी सारी बुक मैंने बताया हूँ तो आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आपको सिलेबस आपको टेबल में रखना है, और टेबल में रखेंगे तो टिक मार्किंग करके आप डायरेक्ट, जैसे संविधान सभा है तो संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आपको इतनी मोटी बुक है, आपको सब कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपके टॉपिक में है वही आपको पढ़ना है। क्लियर है। जो आपके टॉपिक इसमें दिए गए हैं सिलेबस में, नए सिलेबस में, क्लियर है। तो आपको ये पढ़ना लगभग 8 से 10 घंटे का जो टाइम है वो आपको निर्धारित करना रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप नाइट में पढ़ते हैं, डे में पढ़ते हैं, है ना, वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए। 10 घंटे का टाइम आप देते हैं तो बेहतर तरीके से 6 से 7 महीने में ये सारी चीज़ें कवर करके, सारी बुक्स पढ़कर आप मार्च या अप्रैल में जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला 2025 का जो प्री है उसमें बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस यही बताने वाला था दोस्तों। बुक लिस्ट मैंने आपको बता दिया, स्ट्रेटजी बता दिया कि आपको 8 से 10 घंटे फॉलो ही करना है। अब आपको टाइम कभी भी आप मैनेज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा एमसीक्यू आपको लगाना ही पर डे आपको, है ना। डेली बेसिस में आप देखिए 2 चीज़ें आपको ज़्यादा रेफरेंस करना है, जिसमें से आपको एमपीजीके, है ना, एमपीजीके के लिए परीक्षा धाम आपको डेली बेसिस में ही पढ़ना है। इसके अलावा आपको जो वस्तुनिष्ठ आधारित जो आपका लूसेंट है और सामान्य ज्ञान का जो लूसेंट है आपका थ्योरी वाला, उसको भी डेली बेसिस में आपको अध्ययन करना है ना। करंट अफेयर बेसिस में आपको मैं 8 यूनिट के लिए पहले बता चुका हूँ, या तो न्यूज़ पेपर पढ़ सकते हैं डेली बेसिस में, या एग्ज़ाम टाइम 1 महीने पहले ही आप क्या कर सकते हैं, स्पीडी वगैरह परचेस कर सकते हैं, जिसमें साल से 2 साल तक का आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। सो क्लियर है दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।